अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा स्थानीय चित्रगुप्त घाट पर हर रविवार को सफाई अभियान किया जाता है। उक्त अभियान में नर्मदापुरम के शिक्षाविद पूर्व एवं प्रोफेसर डॉक्टर अमित जोशी ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का यह अभियान श्रेष्ठ है और पुण्य का कार्य है। मां नर्मदा को स्वच्छ और सुंदर बनाना हर नागरिक का कर्तव्य। श्रीमती जोशी ने कहा कि नर्मदा हमारी जान है, हम सबकी जिम्मेदारी है नर्मदा को स्वच्छ बनाए रखना। नर्मदा में किसी भी प्रकार का कचरा गंदगी ना फैलाएं। माँ के दर्शन से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा है कि नर्मदा माँ सबकी जीवन दायिनी है और माँ की कृपा और आशीर्वाद से संपूर्ण नर्मदा अंचल, पूरा प्रदेश और प्रदेश पर उनकी कृपा है। इसलिए हम सब मिलकर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के इस स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अश्विनी वर्मा, हेमंत श्रीवास्तव, विजय वर्मा, प्रदीप श्रीवास्तव, मां सी.बी. खरे, लक्ष्मी वर्मा, इरा वर्मा, मंजू श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, चैतन्य वर्मा, नीतू श्रीवास्तव, श्रीमती ज्योति, अभय वर्मा, सुमन वर्मा, प्रीति खरे, उषा वर्मा, शीतल श्रीवास्तव, सारिका सक्सेना, नीतू श्रीवास्तव, अशोक वर्मा, सी.बी. खरे, प्रदीप श्रीवास्तव, केशव देव वर्मा, लालता प्रसाद आदि मौजूद, जो कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के स्वच्छता अभियान में शामिल हुए हैं। मैं श्री जोशी जी से निवेदन करता हूं कि ये स्वच्छता अभियान में आप शामिल हुए हैं, जो कि स्थानीय सेठानी घाट, चित्रगुप्त घाट एवं समस्त घाटों पर अखिल भारतीय समाज द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में आपका क्या कहना है? वो जो गोद लेकर जो स्वच्छता का कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक ये सराहनीय कार्य है। दूर दूर से यहाँ पर नर्मदा जी में लोग स्नान करने आते हैं और जगह जगह गंदगी छोड़ देते हैं। चित्रगुप्त समाज के जितने भी सदस्य हैं, हर रविवार को आकर अपना सेवा भाव दिखाते हुए मां नर्मदा जी को स्वच्छ का जो बेड़ा उठाया है, वो निश्चित रूप से इनका एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। इसमें ये लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, निश्चित रूप से समाज के जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कुछ लोग अधिकारी हैं, कुछ लोग समाज सेवी हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, परंतु रविवार को इन्होंने अपना अमूल्य योगदान देकर जो नर्मदा जी में स्वच्छता का जो कार्य किया है और नर्मदा जी को जो तरल बनाने का जो इन्होंने बेड़ा उठाया है, निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से इनको साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनकी तरह समाज के, होशंगाबाद के अन्य लोग भी जुड़ें, ताकि ये नर्मदा जी हमारी बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, तरल हो जाए और लोग आकर जो स्नान करते हैं, आचमन करते हैं और ये कहें कि निश्चित रूप से नर्मदा जी तरल, शुद्ध और स्वच्छ होशंगाबाद से बह रही है। मैं पुनः कायस्थ समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये इतना बड़ा कार्य किया है, जो कि निश्चित रूप से समाज को एक दिशा देगा और आने वाली पीढ़ी को निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन देगा कि ऐसा कार्य सामाजिक रूप से किया जा सकता है। मैं द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान में नर्मदा महाविद्यालय की शिक्षाविद और केंद्रीय बोर्ड की सदस्य श्रीमती अमिता जोशी जी यहाँ इस अभियान में शामिल हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस अभियान में आप स्वच्छता के इस अभियान में शामिल हुए हैं, जनता को और समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं, उनसे बात करें। ये जो अभियान है, ये बहुत ही आप लोगों कायस्थ महासभा का ये बहुत ही एक श्रेष्ठ और पुण्य का कार्य है। और आज ये नर्मदा नदी जो हमारी है, वो होशंगाबाद की जान है और इसको साफ करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। जब हम अपने प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ तो मोटा अनाज मछलियों के लिए डाला जाता है नदी में, या तांबे के सिक्के डाले जाते हैं।
किसी भी ग्रंथ में फूल या चूड़ियाँ या अन्य पूजन सामग्री को डालने का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जब हम लोग नदी किनारे आते हैं तो देखते हैं कि लोग अपने घर के फूलों को या अपनी पूजा सामग्री को, चूड़ियों को या अन्य कई प्रकार की कचरे को और पॉलीथीन को भी नर्मदा जी में डाल देते हैं। तो इससे वो पॉल्यूशित हो रही हैं। तो जहाँ यह वर्ग हम सब मिलकर सफाई कर रहे हैं, वहाँ मेरी नगरवासियों से भी यह उम्मीद है और प्रार्थना है कि वो इस तरीके से अपना घर का कचरा यहाँ ना डालें। सूखे फूल डालने से भी नर्मदा जी का जल बहुत ही खराब होता है। इसलिए नगर पालिका से भी उम्मीद है कि जैसे हम गणेश विसर्जन के समय कुंड बनाते हैं कि आप इन कुंड में गणेश विसर्जन करिए, ऐसे ही एक परमानेंट जो पूजा के आए हुए केवल फूल हैं उनको डालने के लिए भी कोई कंटेनर या कुंड बनाया जाए जिसमें लोग अपने घर के फूल वहाँ डाल सके और उनके द्वारा खाद बनाई जा सके, जिससे नर्मदा जी का जल भी स्वच्छ रहे और इसके अलावा जो फूल हैं वो भी वेस्ट ना हो, क्योंकि उनसे बहुत अच्छी खाद का निर्माण हो सकता है। या उन बचे हुए फूलों से कई जगह मैंने पढ़ा कि उनसे अगरबत्तियों का निर्माण भी हो जाता है। जो मंदिर के फूल हैं उनसे अगरबत्तियां भी बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से हम जो वेस्ट है उसको, उससे भी कचरे से कला के द्वारा कुछ ना कुछ इससे श्रेष्ठ निकालें और नर्मदा जी को साफ करने में ये सब कायस्थ महासभा जिस तरीके से सक्रिय योगदान और भूमिका निभा रही है, इनका यह प्रयास सराहनीय है। तो अधिक से अधिक लोगों को इनके साथ जुड़ना चाहिए और इस बात का प्रयास करना चाहिए क्योंकि नर्मदा जी साफ हो। क्योंकि एक तरफ हम नर्मदा जी को माँ मानते हैं, भगवान मानते हैं, और दूसरी तरफ हम लाके उनको गंदा करते हैं। तो इस तरीके से नर्मदा जी को साफ करने के लिए प्रयास हम सब के लिए बहुत आवश्यक है और कायस्थ महासभा का यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है। हम तो उनके लिए बहुत ही साधुवाद देते हैं और उन सबको इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो निरंतर अपने इस कार्य में अन्य लोगों के और समाज के सहयोग से इस कार्य को और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी जो नदी है, हमारी जो माँ है, वह इस प्रकार से गंदी ना हो। तो आप सबने मुझे इस अवसर पर सेवा के इस कार्य में बुलाया, इसके लिए मैं माँ नर्मदा और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं कम से कम 7-8 यूरोपीय देश, इंडोनेशिया, सिंगापुर और बहुत सारे देशों में गई और मुझे वहाँ जाकर ये लगा कि जहाँ लोग नदी को सिर्फ एक नदी मानते हैं, वो नदियाँ बिल्कुल साफ है। लेकिन जब हम भारत में आते हैं तो यहाँ पे हम नदियों को माँ मानते हैं, तो भगवान मानते हैं, भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ हम नदियों में कचरा डालते हैं। तो प्रकृति की तरफ से तो नदियाँ काफ़ी साफ है। नर्मदा जी का पानी तो सब काफ़ी गंगा जल के समान माना जाता है, लेकिन यहाँ हम कचरा डालते हैं। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है। जब हम विदेशों में जाते हैं तो हमें लगता है, हमें बड़ा दुख होता है कि हमारा देश हर देश से सुंदर है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ है, रेत है, पानी है, पहाड़ है, समुद्र है, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही चीज़ों की मुझे हमेशा कमी लगती है, एक स्वच्छता की और एक सुरक्षा की। यदि ये 2 चीज़ें और हो जाएं तो हम विश्व के टूरिस्ट को अपने देश की तरह और आकर्षित कर पाएंगे। और इस संबंध में मैं और कहना चाहूँगी कि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से भारत काफ़ी बदल रहा है। बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आज से 15 साल पहले का भारत और आज का भारत, इसमें काफ़ी अंतर आ रहा है। काफ़ी हम स्वच्छता की तरफ जागरूक हो रहे हैं और मुझे लगता है कि विदेशों में जो लोग गंदगी फैलाते हैं, सिंगापुर में उनके ऊपर फाइन लगता है। तो हमारे को भी यहाँ जो लोग नदियों में कचरा फैला रहे हैं, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा कर रहे हैं, उनके लिए यदि हम कुछ फाइन की व्यवस्था करें तो शायद हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक सामाजिक दायित्व है
और यह हम सबका कार्य है और हर व्यक्ति को इसमें अपना योगदान देना है। जब रामचंद्र जी ने भगवान ने पुल बनाया तो गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया। जब उससे किसी ने पूछा कि भाई जहाँ भगवान पुल बना रहे हैं वहाँ आपकी क्या उपयोगिता है, तो उन्होंने कहा नहीं, जब इतिहास में याद किया जाएगा तो मेरा नाम भी काम करने वालों में शामिल होगा। तो इसलिए हम सबको, चाहे हम छोटे हों या बड़े हों, सबके सहयोग से, सामाजिक सहयोग से ही यह काम होगा। तो जल्दी ही हमें लगता है कि सामाजिक सुरक्षा और स्वच्छता, इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमें विशेष बल देना होगा, क्योंकि हम विश्व गुरु पहले भी थे और आज पुनः उस दिशा में आगे जा रहे हैं। तो यदि 2 कदम और हम आगे बढ़ा लें, यही 2 कमियां मुझे लगता है कि एक शिक्षक के रूप में मुझे दिखाई देती हैं कि हमारे यहाँ सुरक्षा की कुछ कमी है और दूसरा कि स्वच्छता की कुछ कमी है। तो इसे हम एक जन आंदोलन के रूप में लें, और यदि हमने इसे जन आंदोलन के रूप में लिया तो निस्संदेह ही जो भारत है वो पुनः हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएगा।